नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां ऑपरेशन सिलक्यारा का 16वां दिन, 41 जिंदगियों को बचाने की कोशिश तेज। रेस्क्यू टीम 5 प्लान पर काम कर रही है। पाइप में फंसे ऑगर मशीन को निकाला जा रहा है बाहर। मैनुअल तरीके से आगे की खुदाई की जा रही है। तो देखिए 16 दिन आज हो गए हैं सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू टीम को 41 मजदूरों की जिंदगी दांव पर लगी है। आपको बता दें उत्तरकाशी टनल में फंसी ऑगर मशीन को निकाला जाएगा। और 41 जिंदगियों को बचाने का प्रयास लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सोनू, सबसे बड़ा ऑपरेशन, सबसे बड़ा रेस्क्यू लगातार 16 दिन तक चल रहा है। आज 16वां दिन है। क्या कुछ अपडेट है? सभी की धड़कनें तेज हैं। मजदूरों के क्या अंतर हाल है और इस पूरे ऑपरेशन से जुड़े क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, बीएसएनएल ने फोन लाइन पहुंचा दी है और उससे अब जो है वो मजदूरों से संवाद शुरू हो गया है। मजदूरों के जो अभी अपडेट हैं, जितने भी श्रमिक हैं, वो सबके सब इस बात को बयां कर रहे हैं कि वो स्वस्थ हैं और जल्द से जल्द उनको निकाल लिया जाए, क्योंकि उनके जो परिचित हैं, उनके जो परिजन हैं, वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। सुबह को इंतजार में पहुंचते हैं और शाम को निराशा के साथ वापस लौटते हैं। तो निश्चित तौर पर जो तमाम रणनीतिकार है, तमाम विशेषज्ञ हैं, राज्य सरकार की टीम है, केंद्र सरकार की टीम है, फोर्सेस हैं, सभी के सब ये प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम समय में निकाला जाए। और जब प्लान ए पर पूरी तरह से सफलता नहीं मिली और जिस तरह से अड़चने सामने आई, अवरोध सामने आए, उनका भी समाधान किया जा रहा है, चुनौती को भी पार किया जा रहा है और वैकल्पिक जो तरीके हैं, उन तरीकों को भी अपनाया जा रहा है। चाहे वो वर्टिकल ड्रिलिंग हो, चाहे वो सुरंग के दूसरे छोर से ब्लास्टिंग कर छोटे आकार की सुरंग तैयार कर, क्योंकि अगर इसी आकार की सुरंग तैयार करेंगे तो उसमें कई माह का समय लग जाएगा। चूंकि अभी श्रमिकों को निकाला जाना है, लिहाजा ऐसे में जो बड़कोट की साइड है, सुरंग का जो दूसरा एरिया है, वहां से छोटे आकार की सुरंग को तैयार करने जाने के लिए ब्लास्टिंग की जा रही है और ये भी एक विकल्प अपनाया जा रहा है। वर्टिकल ड्रिल का जो है वो भी विकल्प अपनाया जा रहा है और यहाँ से सेना के सहयोग से ये ऑगर मशीन से जो ड्रिलिंग की जा रही थी, यहाँ से भी मैनुअल तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। तो एक नहीं बल्कि अनेकों विकल्प पे काम किया जा रहा है, तमाम विशेषज्ञ हैं और शाम के वक्त की कोशिश की जाती है कि दिन भर जो कामकाज हुआ है उसको मीडिया से साझा किया जाए कि आज कौन कौन सी चुनौती रही है और कब तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। सभी के सब लोग जो हैं दुआ कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए तमाम अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, विशेषज्ञ हैं, इंजीनियर्स हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में जब मुख्यमंत्री स्वयं पल पल का अपडेट ले रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वयं पल पल का अपडेट ले रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो अधिकारी हैं वो कितनी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। कुछ चुनौतियां जरूर आई हैं, इन चुनौतियों को धीरे धीरे पार किया जा रहा है और जितने भी अवरोध हैं, अवरोध के बाद जल्द से जल्द निकालने की कोशिश की जा रही है। जी सोनू, बताया जा रहा है कि सेना पहुंच चुकी है और मैनुअल ड्रिलिंग शुरू हो सकती है। इस प्रकार के भी जो है अपडेट सामने निकल कर आ रहे हैं। देखिए, मैनुअल तरीके से सेना के सहयोग से जो है ड्रिल की जाएगी, क्योंकि ये जो इलाका है, ये जो एरिया है पहाड़ का, ये उतना मजबूत नहीं है जो विशेषज्ञ कह रहे हैं और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। सावधानी से ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा था। जो कि ऑगर मशीन थी, उसके कंपन से भी कुछ मलबा गिरने के ऊपर से आसार थे, तो उसको भी ध्यान में रखा गया और जो स्थिति है वो और ज्यादा चिंताजनक ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए, चाहे वो वर्टिकल ड्रिलिंग हो, चाहे वो मैनुअल जो मलबे को हटाने का कार्य सेना के सहयोग से, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के सहयोग से या थल सेना के सहयोग से ये हो, या फिर संवाद की स्थिति हो। तो देखिए 3-4 ऐसे स्टेप है जिन पर सरकार और सरकारी तंत्र कार्य कर रहा है। एक तो जो फंसे हुए श्रमिक हैं उनका मानसिक रूप से उनका उत्साहवर्धन करना और खास तौर पर चिकित्सकों से, मनोचिकित्सकों से उनकी बातचीत कराना, उनके परिजनों से बातचीत कराकर उनको ढांढस बंधवाना और दूसरा सावधानी बरतना ऑपरेशन में, ताकि किसी तरीके की कोई ऐसी चीज सामने ना आए जिसमें और वक्त लगे। हालांकि जो चुनौती आ रही है उनका भी समाधान किया जा रहा है और इसके साथ साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि एक नहीं दूसरे विकल्प से भी अगर जल्दी जाया जा सकता है तो उस विकल्प को भी अपना लिया जाए।
तो अलग अलग स्तर पर काम किए जा रहे हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि सेना जब मोर्चा पूरी तरह से संभाल लेगी और मैनुअल ड्रिलिंग होगी तो क्योंकि ये ज्यादा दूरी नहीं है, कुछ ही मीटर की ये दूरी है, तो ऐसे में ये प्लान ए भी सक्सेस हो सकता है। तो जी। अब देखना होगा कि आखिर इसमें कितना समय लगने वाला है। और जो तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं, सेना सहित इंजीनियर जो लगातार इस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, इनको आखिर कब तक सफलता मिलेगी। और जिस पल का इंतजार हो रहा है श्रमिकों के बाहर निकालने का, वो जल्दी खबर जो है वो सबको मिलने वाली है। बिल्कुल, और ऐसा ही हो सोनू, क्योंकि पूरे देश की नज़र इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर है और 16 दिन हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा चिंताएं जो है सबको सता रही है। उत्तराखंड सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, पल पल के अपडेट्स लिए जा रहे, प्रधानमंत्री भी जो है पल पल के अपडेट्स ले रहे हैं। अब यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है मजदूर बाहर सुरक्षित निकल आए। बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई उत्तराखंड से, जहां सिलक्यारा रेस्क्यू का आज 16वां दिन है और जिस प्रकार से हमारे सहयोगी ने अपडेट दी है, उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा।